अभी बिल्कुल सही बात अशोक जी ने कहा कि इस हॉल में बहुत से फंक्शन जरूर हुए होंगे, लेकिन आज जो माहौल है, जो खुशनुमा माहौल है और खुशी की बात है कि हमारे पाकिस्तान से जो आदरणीय मेहमान आए हैं उनके लिए भी हम कुछ कहें। तो मैं एक दोहे में गज़ल कह रहा हूँ और वो तारीफ के लायक तो नहीं है, लेकिन वो ज़रूरी बहुत है। पहला उसे आप गज़ल कह लीजिए कि दोहे कह लीजिए, अलग अलग। पहला शेर पढ़ता हूँ या दुआ कहता हूँ। कहने को दो देश हैं भारत पाकिस्तान, कहने को दो देश है भारत पाकिस्तान, सिवा एक भूगोल के सब कुछ एक समान। सिवा एक भूगोल के सब कुछ एक समान। और मैं पाकिस्तान भी गया, यहाँ भी मैं देखा जो हिंदुस्तान की आवाम है, जनता है, वो चाहती है कि दोनों देश मिल के रहें। सियासतदान अपने मतलब से उसमें कुछ बीच में पख लगा देते हैं। मैं कभी कहा था कि हमारे नाखुदाओं को खुदा बनने की हसरत है, मगर ये बात छोटी अक्ल में उनके नहीं आती कि जिन मेहनत कशों को पेट भर रोटी नहीं मिलती है, उनकी भूख बेमानी जिहादों से नहीं जाती। मैं इशारा कर रहा हूँ कि कहने को दो देश हैं भारत पाकिस्तान, सिवा एक भूगोल के सब कुछ एक समान। बर्बादी की धमकियों के आदान प्रदान, वो कहते हैं हमने इतने एटम बम बना लिए, हमने ये कर लिया, हम बड़ी सेनाइयों है। तो अगला शेर सुनिए, अगला पंक्ति सुनिए। बर्बादी की धमकियों के आदान प्रदान, नाखुश दोनों ग्रंथ हैं रामायण कुरान। दोनों ग्रंथ हैं रामायण कुरान। और ये शेर सुनिए कि अगली पीढ़ी के लिए छोड़े क्या सामान। आपकी नजर करता हूँ, ये सुनिए कि अगली पीढ़ी के लिए छोड़े क्या सामान, आओ मिलकर तय करें आंसू या मुस्कान। आओ अगली पीढ़ी के लिए छोड़े क्या सामान, आओ मिलकर, ये शायरी कर सकते हैं, आओ मिलकर तय करें आंसू या मुस्कान। और इसमें बहुत शेर हो सकते हैं, लेकिन मैंने एक शेर और पढ़ते हुए बंद करता हूँ कि भूख गरीबी रोग का जिसके पास निदान, भूख गरीबी रोग का जिसके पास निदान, हम तो इतना जानते वही देश महान। तो ये तो मैंने एक जरूरी कविता पढ़ ली और आपने सराहा, मैं खुश हूँ। अभी आया जब भूकंप, आदमी दो चीजों से डरता है, एक तो डरता है मरने से, वो ऐसी चीज है जो उससे बच नहीं सकती। अभी देखिए क्या क्या किस्सा हो गया। मैंने दो छंद सुने डेस्टिनी हैज गॉट ए टाइम टेबल। हर जो होनी निज, ये यहाँ से छंद सुन लीजिए, मैं आप छंद सुन शुरू करता हूँ कि होनी निज हाथ में लिए है एक काल चक्र, जिसके समक्ष झुक सूर्य चंद्रमा गए और कांपते थे जिनके प्रताप से दिगंत, वे नगन से अतीत के अथाह में समा गए। और शूरवीरता में जो अजय कीर्तिमान रहे, अंगद का पांव इतिहास में जमा गए। और चुटकी बजी जो काल की, तो वहीं तत्काल जिंदगी की बागडोर मृत्यु को थमा गए। ये मैं फिर पढ़ता। होनी निज हाथ में, डेस्टिनी हैज गॉट ए टाइम टेबल। होनी निज हाथ में लिए है एक काल चक्र, जिसके समक्ष झुक सूर्य चंद्रमा गए। कांपते थे जिनके प्रताप से दिगंत, वे नगन से अतीत के अथाह में समा गए।
शूरवीरता में जो अजय कीर्तिमान रहे, अंगद का पांव इतिहास में जमा गए, और चुटकी बजी से काल की तो वही तत्काल जिंदगी की भागडोर मृत्यु को थमा गए। अब रावण को ये वरदान था कि हम कहीं नहीं मरेंगे, हिरण्यकश्यप को ये वरदान था हम कभी नहीं मरेंगे। रावण, हिरण्यकश्यप, सिकंदर जाने कितने लोग चले गए। तो मैंने कहा कि तिनके से काल के प्रवाह में विलीन हुए, शैल से अखंड अभिमानी वे कहाँ गए। जिनको ये था कि हम कभी नहीं मरेंगे। तिनके से काल के प्रवाह में विलीन हुए, शैल से अखंड अभिमानी वे कहाँ गए। छोटे मोटे जीवधारियों की कौन बात करे, सिद्ध और प्रसिद्ध संत ज्ञानी वे कहाँ। और सर्वमान्य व्योम से और सोम से, एक इसमें एक पंक्ति याद रखी, भगवान राम जो थे वो सूर्यवंशी थे, और वो कहते हैं कि वो सरयू में विलीन हो गए, समाधि ले गए। अब ये याद रखिएगा और मेरा ध्यान सुनिएगा कि तिनके से काल के प्रवाह में विलीन हुए, शैल से अखंड अभिमानी वे कहाँ गए। छोटे मोटे जीवधारियों की कौन बात करे, सिद्ध और प्रसिद्ध संत ज्ञानी वे कहाँ गए। सर्वमान्य व्योम से और सोम से यशोधनी, जो बादलों से चढ़ती जवानी वे कहाँ गए। और सोच लो उदय की कौन सी बसात, जब आग थे जो होके पानी पानी वे कहाँ। तो क्या हम मृत्यु से पराजय मान लें? नहीं, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए दो छंद सुनाता। पहला छंद, सांस खींचने के पूर्व ठीक से विचार लो कि सांस धारने की कौन नीति होनी चाहिए। सांस खींचने के पूर्व ठीक से विचार लो कि सांस धारने की कौन नीति होनी चाहिए। मान या गुमान अभिमान का विधान हो, या कर्म में मनुष्यता प्रतीत होनी चाहिए। कांच के खिलौने जैसी छुई मुई जिंदगानी खूब सावधानी से व्यतीत होनी चाहिए। और भूल करना तो है मनुष्य का स्वभाव, किंतु मूल में तो भावना पुनीत होनी चाहिए। है दो रास्ते हैं, एक अभिमान का, घमंड का, एक प्यार का, अखलाक का। दोनों रास्ते चुन लीजिए। इस रास्ते पे चलोगे लोग याद करेंगे, उस रास्ते पे चलोगे लोग भूल जाएंगे। बस इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि सांस खींचने के पूर्व ठीक से विचार लो कि सांस धारने की कौन नीति होनी चाहिए। मान या गुमान अभिमान का विधान हो, या कर्म में मनुष्यता प्रतीत होनी चाहिए। कांच के खिलौने जैसे छुई मुई जिंदगानी खूब सावधानी से व्यतीत होनी चाहिए। और भूल करना तो है मनुष्य का स्वभाव, किंतु मूल में तो भावना पुनीत होनी चाहिए। और ये छंद, अंतिम छंदों के सिलसिले का अंतिम छंद सुन लीजिए। हम सब, ये पुष्प वाटिका है, उसके सब फूल है। सबको घमंड है, किसी को अपने रूप का, किसी को अपने विद्या का, किसी को अपने पद का, किसी को अपनी ताकत का, पैसे का। लेकिन मैं क्या कहता हूं कि वाटिका में भांत भांत के अनेकानेक पुष्प, फूल जाते निज गर्व और गुमान में, फूल जाते निज गर्व और गुमान में। कोई कोई देवता के शीश पर विराजता है, कोई सूख जाता फूलते ही बियाबान में। कोई देवता के शीश पे विराजता है, कोई सूख जाता फूलते ही बियाबान में। 5 पंखुड़ी की देह का भविष्य कौन कहे, धूल बन जाना ऐसे विधि के विधान में। किंतु वंदनीय पुष्प है वही जो छोड़ जाए बीज वसुधा में और सुगंध रास। अब ये चूंकि गंगा जमुनी में वो है, एक गजल के 2-3 शेर। गजल क्या है, वो भी चलते फिरते गजल हो गई। हमसे लोग पूछते हैं आप कितने साल के हो गए। ऐसा लगता है कि आपकी रील कितने दिन और चलेगी। तो ये फिर एक शेर हो गया ऐसे चलते। अब वो शेर ये हो गया कि हमें किस किस को समझाना पड़ेगा, हमें किस किस को समझाना पड़ेगा। जो आया है उसे जाना पड़ेगा, हमें किस किस को समझाना पड़ेगा। जो आया है उसे जाना पड़ेगा। इसमें एक शेर सुनिए, ये रकबा
दिल का दौलत से न नापो, ये रकबा दिल का दौलत से न नापो, बहुत छोटा ये पैमाना पड़ेगा, बहुत छोटा ये पैमाना पड़ेगा। ये रकबा दिल का दौलत से न नापो, बहुत छोटा ये पैमाना पड़ेगा। और इरादा और हिम्मत साथ दे तो, इरादा और हिम्मत साथ दे तो मुकद्दर को बदल जाना पड़ेगा, मुकद्दर को बदल जाना पड़ेगा। और इसमें एक शेर ये भी सुन लीजिए कि ये शेर जो है मैं अपने बड़े भाई नीरज जी के चरणों में सादर रखता हूँ, क्योंकि वो रोज कसम खाते हैं और रोज तोड़ देते हैं। तो इसलिए उनके चरणों में कहता हूँ कि कसम खाई तो उसकी लाज रखना, कसम खाई तो उसकी लाज रखना, अभी रास्ते में मैं खाना पड़ेगा। कसम खाई तो उसकी लाज रखना, अभी रास्ते में मैं खाना पड़ेगा। हमें किसी को समझाना पड़ेगा, जो आया है उसे जाना पड़ेगा। ये बादल धमकियां देते हैं हमको, ये बादल धमकियां देते हैं हमको, हवा के साथ बह जाना पड़ेगा, हवा के साथ बह जाना पड़ेगा। अरे तो ये गजल ये हो गई। और नीरज जी को पढ़ना है और इसलिए मैं अब अपना काव्य पाठ यही समाप्त करूंगा। सौभाग्य का दिन है कि पीर दादा कासिम साहब तशरीफ फरमा है यहाँ पाकिस्तान से चल के। वो कितने काबिल एहतराम है, इज्जत माब है, उनकी हम कितनी मोहब्बत से कल से हम उनको सुन रहे हैं। इतना अच्छा कल काव्य पाठ किया था, वो अभी भी करेंगे, तो उन्हें सुनने को हम लालाए थे, इसलिए हम नहीं सुनाना चाहते थे। लेकिन चलिए वो गजल के 2-3 शेर सुन लीजिए कि पुरानी कश्ती को पार लेकर, और ध्यान से सुनिएगा शेर, पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, नए खिवैये कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया, नए खिवैये कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया है, पुरानी कश्ती को पार लेकर और फकत हमारा हुनर गया है, नए खिवैये कहीं न समझे नदी का पानी। और ये शेर सच्चा हो तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। अर्ज करता हूँ कि हुआ सफर में यही तजुर्बा, वो हुआ सफर में यही तजुर्बा, वो रेल का हो या जिंदगी का, हुआ सफर में यही तजुर्बा, वो रेल का हो या जिंदगी का, अगर मिला भी हसीन मंजर पलक झपकते गुजर गए, अगर मिला भी हसीन मंजर पलक झपकते गुजर गया है। और आप साहबान बहुत लोग जानते हैं कि मैं सियासत से जुड़ा हूँ, आज भी जुड़ा हूँ, और 16-17 साल पार्लियामेंट में भी रहा। उस अनुभव से, उस सियासत के अनुभव से एक शेर कहना, बड़ी टूटगी हाँकते हैं सियासतदान, तो इसलिए मैंने उनको जरा सलाह दी है, लेकिन शायरी में सलाह दी। शेर में, तुम होशमंदी के ऊंचे दावे किसी मुनासिब जगह पे करते, तुम होशमंदी के ऊंचे दावे किसी मुनासिब जगह पे करते, ये मैखदा है यहाँ से कोई कहीं गया बेखबर गया है, ये मैखदा है यहाँ से कोई कहीं गया बेखबर गया है। न ख्वाब बाकी है मंजिलों के, अब हम जहाँ जिस स्टेज पे हम पहुँच गए हैं कि न ख्वाब बाकी है मंजिलों के, न जानकारी है रहगुजर की, न ख्वाब बाकी है मंजिलों की, न जानकारी है रहगुजर की, फकीर मन तो बुलंदियों पे ठहर गया, फकीर मन तो बुलंदियों पर ठहर गया, सो ठहर गया। लेकिन जो नई पीढ़ी है उसकी आंखों में पुराना है,
जवान आंखों में कितने सपने, शेर सुनिएगा, जवान आंखों में कितने सपने सुनहरी धज के दिखाई देते। जवान आंखों में कितने सपने सुनहरी धज के दिखाई देते, सुबह के सूरज का अक्स जैसे नदी के जल में बिखर गया। सुबह के सूरज का अक्स जैसे नदी के जल में बिखर गया है। और बच्चे बड़े होके चले जाते हैं बड़े शहरों में, माँ बाप गाँव में अकेले रह जाते हैं। ये कहानी आम है। मेरा शेर सुन लीजिए। उदास चेहरे की झुर्रियों को बरसती आंखें सुना रही थी। उदास चेहरे की झुर्रियों को बरसती आंखें सुना रही थी। हमारे सपने को सच बनाने जिगर का टुकड़ा शहर गया। हमारे सब उदय के बारे में कुछ न पूछो, पुरानी मस्ती अभी जमा है। उदय के बारे में कुछ न पूछो, पुरानी मस्ती अभी जमा है। कि बज़्म यारा में शब गुजारी पता नहीं अब किधर गया। तो चांदनी, अच्छा सुनिए तो सुनिए। अब तक चला गया। दादा चांदनी पहले तो एक शब्द कितने प्यार से आप सुनो। आपको घर की चिंता थी अभी किसी को जब ये तो मेरा एक क्षण सुन लीजिए कि एक रम्य वाटिका में एक था कपूत युग्म चोंच चोंच में निबद्ध मग्न मनोहार। एक पेड़ की डाल पे एक कबूतर का जोड़ा बैठा है। मैं कविता लिख रहा हूँ कि एक रम्य वाटिका में एक था कपूत युग्म चोंच चोंच में निबद्ध मग्न मनोहार में। इस असार विश्वसार का कहे थे सार सार, डूबते उतरते थे प्रेम पारावार में। कोई परवाह थी न चाह थी न डाह थी न सुविधा असुविधा की दुविधा विचार में। सोचता हूँ दीन दुनिया से दूर थोड़ी देर, काश पक्षी होना होता मेरे अधिकार में। चांदनी के दोस्त, चांदनी दोस्त चलिए सुन लीजिए। चांदनी, कोई आपसे पूछेगा आप किसी से मोहब्बत करते हैं, कितनी करते हैं, कब से करते हैं, क्यों करते हैं, इनके सवाल है क्या? तो मुझे भी चांदनी से मोहब्बत है बचपन से, जब मैं छोटा था तब से। तो मैंने चांदनी पे लिखा है कि जब से संभाला होश मेरी काव्य चेतना में, मेरी कल्पना में आती जाती रही चांदनी। जब से संभाला होश मेरी काव्य चेतना ने, मेरी कल्पना में आती जाती रही चांदनी। और आधी आधी रात मेरी आंख से चुरा के नींद खेत खलिहान में बुलाती रही। खेत खलिहान में बुलाती रही चांदनी। और सुख में तो सभी बीत होते, किंतु दुख में भी मेरे साथ साथ गीत गाती रही चांदनी। और जाने किस बात पे मैं चांदनी को भाता रहा और बिना बात में सुन लीजिए। कल रात एक चित्र देखिए। कल रात कभी खिड़की खुली हो, चांदनी का एक टुकड़ा आपके तकिए पर पड़ा हो, तो आप कैसा अनुभव करेंगे? मैंने उसको वर्णन किया है कि कल रात कमरे में खिड़की के रास्ते उतर आई किरणों की डोरी डोरी चांदनी। कल रात कमरे में खिड़की के रास्ते उतर आई किरणों की डोरी डोरी चांदनी। और देखता रहा ठगा ठगा कि परियों के रूप को भी मात करती थी गोरी गोरी चांदनी। मेरे सिरहाने आके तकिए पे बैठ गई, थपकी दे गाने लगी लोरी लोरी चांदनी। और मुझको तो भेज दिया सपनों की दुनिया में, बाद में खिसक गई चूहे। एक जैसे दुल्हन तैयार होती है पति से मिलने के लिए, ऐसे मैंने कल्पना की कि चांदनी तैयार हो रही है। अब सुन लीजिएगा। नीली नीली चुनरी में हीरे हीरे टांकती है। अभी झील के किनारे आपने चांदनी रात देखी हो, ऊपर आसमान के सितारे की झिलमिल। नीली 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 चुनरी में हीरे हीरे टांकती है, आईने में झील के संवरती है चांदनी। नीली नीली चुनरी में हीरे हीरे टांकती है, आईने में झील के संवरती है चांदनी। और यामिनी में अवनी की फूल फूल सेज पर नायका सी नभ से उतरती है चांदनी। और बाहुओं में व्योम के समाई अभिसारिका सी प्रेम उन्माद में सिहरती है चांदनी। और जिसके लगी है वही जानता है कैसे कैसे सीने से कटारी सी गुजरती है।